बढ़ाएं, हमारा साथ दें। और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दें, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। अपने खेल पर ध्यान रखो दुर्योधन, नहीं तो तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे। क्षमा कीजिए महाशय, आपके इस चौसर में आपके जितना कौशल नहीं है मेरा, और खेल में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा किया क्यों। मैं पांडवों के समक्ष प्रस्ताव ले जाने के विरुद्ध था, आपने मुझे बाध्य किया। क्यों? आप पांडवों का विनाश नहीं चाहते? आप बदल गए हैं क्या? क्यों आपने पिताश्री को शांति प्रस्ताव ले जाने के लिए मनाया? तुम्हें क्या लगता है दुर्योधन, क्या यह शांति प्रस्ताव युद्ध को रोक पाएगा? कदापि नहीं। अब यह युद्ध होकर रहेगा, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। अरे तो फिर संजय और विदुर को शांति प्रस्ताव लेकर क्यों भिजवाया आपने? अरे क्यों ना बताइए ना। बताता हूं। समझो दुर्योधन, जिस प्रकार हम दूत भेजेंगे उसी प्रकार वहां से भी उन्हें दूत भेजना होगा ना। तुम्हें क्या लगता है कौन आएगा दूत बन के पांडवों की तरफ से? कौन आएगा? वही जो दर्शाता तो यही कि उसका किसी भी निजी प्रकरण से कोई संबंध नहीं, परंतु जो हर प्रकरण में बीच में घुस आता है, जो मेरे हर छल को अपनी बुद्धि के बल से असफल कर देता है, वो जिसकी मनोहर बातों का व्यू गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह से भी अधिक शक्तिशाली है, वो जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हें नहीं उन पांडवों को बिठाना चाहता है। वही छलिया, वही वासुदेव कृष्ण। ये तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? उसका क्या? बताता हूं। चलिए। कृष्ण यहाँ आएगा तो अवश्य, परंतु जा नहीं पाएगा। जा नहीं पाएगा। आपका क्या मत है वासुदेव? मैं इस प्रकरण में सम्मिलित ही नहीं हूं संजय महोदय, इसलिए इसका निर्णय भी युधिष्ठिर और दुर्योधन पर निर्भर करता है। परंतु मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के विचारों को जानूं, क्योंकि शांति प्रस्ताव के लिए आप सबके समक्ष मुझे भेजा गया है, और मैं ये आशा करता हूं कि धर्मराज भी शांतिपूर्वक इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। वो तो इस पर निर्भर करता है कि आपके युवराज का क्या विचार है। मैं केवल महाराज धृतराष्ट्र का संदेश लेकर आया हूं वासुदेव। युवराज दुर्योधन के विचार मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। किसे ज्ञात संजय महोदय, किसी दिन आपको दिव्य दृष्टि मिल जाए और आप वो देख पाए जो सबके लिए संभव ना हो। धर्मराज,
आपके समक्ष हस्तिनापुर से शांति प्रस्ताव आया है। क्या विचार है आपका? यदि हस्तिनापुर शांति चाहता है तो हमें भी युद्ध करने की कोई ललक नहीं। जब पितामह ने पहल की तो उनके निर्णय का मैं सम्मान करूंगा, परंतु ये युद्ध केवल मेरा नहीं, मेरे अनुजों का भी है और पांचाली का भी। इसलिए उनका मत जानना भी अत्यंत आवश्यक है। हमें ज्ञात है कि अवश्य ही तुम सबके हित की सोचोगे युधिष्ठिर, इसलिए हम सबको सबसे अधिक आशा तुमसे ही है। मुझे विश्वास है प्रतिकार और प्रतिघात के स्थान पर तुम शांति को महत्व दो। जहां तक शेष पांडवों का प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि ये सब तुम्हारे निर्णय का सम्मान करेंगे। विचार विमर्श करके उत्तर दे धर्मराज। क्या निर्णय होगा आपका? वृषसेन, अरे लक्ष्मणा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, परंतु तुम्हें यहाँ देख के आश्चर्य हुआ। तुम यहाँ कैसे? वो मैं शाम से मिलने आया था। हाँ, परंतु कुमार शाम से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी। परंतु क्यों? क्योंकि अब केवल तुम ही अपने मित्र को इतनी बड़ी भूल करने से रोक सकते हो। सांब युद्ध में न केवल अपने पिता के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, अपितु वो स्वयं हस्तिनापुर की ओर से नारायणी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है वृषसेन। सांब तुम्हारा मित्र है, उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। क्षमा चाहता हूँ लक्ष्मणा। देखो, मैंने सदैव मित्र बनकर तुम्हारी सहायता की है, तुम्हारा पक्ष लिया है, परंतु आज मैं शाम का पक्ष लूंगा। वृषसेन? हाँ लक्ष्मण, मैं बहुत पहले ही निर्णय ले चुका हूं कि शाम जिस भी पक्ष में होगा मैं सदैव उसी का साथ दूंगा। परंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण। मेरे जीते जी शाम को कुछ नहीं होगा, विश्वास करो मेरा। पक्ष जो भी हो, हानि तो मेरे परिवार को पहुंच रही है ना वृषसेन। तुम ही बताओ मुझे, प्रभु से मैं किस पक्ष के लिए प्रार्थना करूं? दोनों ही पक्षों में मेरा ही परिवार लड़ रहा है। मैं क्या करूं वृषसेन? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है लक्ष्मणा। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी इस असमंजस से भरी परिस्थिति को समझ सकता हूँ। तुम इस युद्ध में भाग क्यों ले रहे हो वृषसेन? तुम्हारा तो पांडवों से कोई संबंध नहीं है, तो तुम अपने पिता के साथ इस युद्ध में क्यों भाग ले रहे हो? केवल इसीलिए लक्ष्मणा, क्योंकि शाम कौरवों के पक्ष में, और इससे अधिक मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं। वृषसेन, तुम्हें भान है तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। नहीं भान है तुम्हें। यदि भान होता तो इस युद्ध में भाग लेने के बजाय उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे होते। तो मैं तुम्हारे समक्ष बहुत सी उम्मीदें लेकर आई थी वृषसेन, परंतु प्रतीत होता है कि मेरी भूल थी। अपना ख्याल रखना वृषसेन। अब मैं तो क्या, कोई भी इस युद्ध को होने से रोक नहीं सकता है लक्ष्मणा। तुम्हारा अपमान मुझे स्मरण है पांचाली, परंतु इस महायुद्ध में केवल महाविनाश होगा,
दोषियों को दंड अवश्य मिलेगा, परंतु सहस्त्रों लाखों निर्दोषों के प्राण भी जाएंगे। न जाने कितने परिवार बिखर जाएंगे पांचाली, कितने परिवार। और न्याय का क्या धर्मराज? ये युद्ध न्याय का है और आपकी ली हुई प्रतिज्ञा का क्या? आर्य भीम, मैं कुछ नहीं भूला हूं पांचाली, ना ही तुम्हारे अपमान को, ना ही मेरी प्रतिज्ञा को। और जहां तक बात है इस शांति प्रस्ताव की, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। परंतु पांचाली, हम सब तुम्हारा मत जानना चाहते हैं, क्योंकि यह प्रस्ताव स्वयं पितामह और महाराज के द्वारा भेजा गया है और इसे ऐसे ही ठुकराया भी नहीं जा सकता। आप भूल रहे हैं वृकोदर, उस सभा में श्रद्धेय पितामह और महाराज धृतराष्ट्र भी उपस्थित थे और वो भी मेरा अपमान होने से नहीं रोक पाए थे। मुझे लगा था कि वनवास पूर्ण होने के पश्चात हम सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है, कौरवों का विनाश। परंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप सबके लिए केवल प्रस्ताव ही महत्वपूर्ण है। एक प्रस्ताव पर आपने अपना सब कुछ खो दिया और आज एक दूसरे प्रस्ताव ने आप सबको सब कुछ भुला दिया जो हमने खोया था। क्या एक शांति प्रस्ताव कौरवों के दिए गए वर्षों पुराने घावों को भर सकता है? आप सबके दिए गए वचनों को भुला सकता है? यज्ञ सिंह, यदि तुम चाहो तो इस संधि को ठुकरा सकती हो। तुम्हें इसका पूर्ण अधिकार है, परंतु इसके पहले कोई भी निर्णय लेने से पूर्व मैं सखा वासुदेव से वार्तालाप करना चाहती हूँ। क्या हुआ? सखा कहाँ है? वो हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। परंतु क्यों? परंतु क्यों? पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर। क्रोधित हो अपने सखा से? क्रोधित हो अपने सखा से? मुझे लगा प्रस्थान कर गए। भला अपनी सखी से मिले बिना मैं प्रस्थान करने की सोच भी कैसे सकता हूं? जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत प्रश्न तुम्हें व्याकुल कर रहे हैं। जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में है कह सकते हो। मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देगा ये सखा। ठीक है, तो बताइए कहां जा रहे थे आप? हस्तिनापुर, पांडवों के शांति दूत बनकर? अपनी सखी का अपमान भूल गए आप सखा? अपमान करने वालों के समक्ष संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं आप? मुझे आपसे ये आशा नहीं थी सखा। आप उन दोषियों से गले मिलने को तत्पर हो गए जिन्होंने मेरे... क्या यही आपका न्याय है सखा कि आप मेरा मत जाने बिना ही जा रहे थे? नहीं
नहीं सकी, ऐसा नहीं। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारा मत क्या है, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा मत और मंतव्य दोनों ही पूर्ण होगा सखी। और इसीलिए मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं। जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है सखा। मैं शांति दूत बनकर इसलिए जा रहा हूं सखी, क्योंकि पहले संदेश हस्तिनापुर से आया है, परंतु अभी शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि कोई ये ना कह सके कि शांति प्रस्ताव होते हुए भी पांडवों ने आक्रमण किया, या फिर शांति प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया। मैं आपके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हो सका। सखी, मैंने तुम्हें यह कहा था कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु संतुष्ट होना या ना होना ये तुम पर निर्भर करता है सखी। अब मुझे हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दो। कहाँ थे पुत्र? द्वारका। परंतु क्यों? मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस युद्ध में भाग ले रहा हूं, और उसी पक्ष से लड़ने वाला हूं जिस पक्ष से मेरा मित्र साम लड़ने वाला है। साम युवराज दुर्योधन के पक्ष में है, और इसीलिए मैं भी वही हूं। मौन क्यों है? समझाइए, इसे रोकिए। अपने पति को अपने आराध्य वासुदेव के विरुद्ध खड़ा देखना क्या कम था, जो अब मेरा पुत्र भी उनके विरुद्ध खड़ा होगा? नहीं, मैं तुम्हें इस युद्ध में भाग नहीं लेने दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। इसे रोकिए, समझाइए। श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध में खड़े होने का अर्थ है केवल सर्वनाश, और ये अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता है। जब तुमने मुझ पर बाण छोड़ा तो तुमने मेरे सीने को लक्ष्य बनाया था, परंतु तुम्हारा लक्ष्य थोड़ा चूक गया। उसमें तुम्हारी भूल नहीं थी, उसका कारण तुम्हारा धनुष था। तुम्हारा धनुष संतुलित नहीं है। ये बिल्कुल संतुलित धनुष है, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। जो तुम्हें इसी का प्रयोग करना है। लक्ष्य कभी नहीं चूकेगा।
परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते वही भविष्य बनाते हैं, क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि ये जाने कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग समक्ष लाती हैं। इसलिए सीमाएं तो जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयत्न करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। मैं हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। मेरे वापस लौटते ही तुम्हारा प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। कदाचित हमारी सोच में मतभेद हो, परंतु हमारे पक्ष में कोई मतभेद नहीं। सुना है कि वासुदेव शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये युद्ध टल जाए। नहीं, युद्ध होना निश्चित है। हाँ, वासुदेव स्वयं आ रहे हैं तो अवश्य कोई बात होगी। देख रहे हो दुर्योधन, ये कोई साधारण धातु नहीं है, बहुत विशेष धातु है ये, जिसका आविष्कार असुरों ने किया था देवों को बांधने के लिए। इससे सक्षम और कठोर कुछ हो ही नहीं सकता उस छलिए को बांधने के लिए। अब उसके आते इसी से उसे बंदी बना लेंगे। बहुत अच्छे मामा श्री, सबसे कठोर धातु की श्रृंखला। हाँ? देखो, मैंने कहा था ना तुमसे। परंतु मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कितनी कठोर है। तो कर लो प्रयास। दासों, मामा श्री को इसमें बांध दो। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे इस श्रृंखला से बांध दिया जाए। बांधो! अरे बांधो बांधो। अब देखते हैं ये श्रृंखला कितनी सक्षम है। अद्भुत, निसंदेह ये अद्भुत है। अब हुआ पूर्ण प्रबंध उस वासुदेव के
स्वागत का। देख रहे हो दुर्योधन, ये वही छलिया कृष्ण है जो अपने चाल में, अपने छल में सबको फंसाता रहता है। ग्लानिर्भवति भारत। आज ये स्वयं मेरे रचाए चक्रव्यूह में फंसने आ गया। इसे ज्ञात नहीं है कि आज ये इस प्रासाद से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणिपात हस्तिनापुर नरेश। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात गंगापुत्र। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात समधि श्री। स्वास्थ्य। प्रणिपात गांधार नरेश। प्रणिपात मुरली मनोहर, आपका स्वागत है हस्तिनापुर में। प्रणिपात वासुदेव, मैं समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपका आभारी हूं कि आपने शांति प्रस्ताव को एक अवसर दिया और हस्तिनापुर आए। अवसर तो धर्मराज ने दिया है महात्मा विदुर, अपने बड़ों के प्रस्ताव को आदर देकर। मैं तो बस उनका संदेश यहां लाया हूं। वासुदेव, संदेश अपने स्थान पर है। मुझे तो आपको हस्तिनापुर में देखकर ही प्रसन्नता हो रही है। मुझे ज्ञात है युवराज, और आशा भी कि आपने मेरे स्वागत की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली होगी। अवश्य। आप मेरे समधी जो हैं, चलिए आइए मेरे कक्ष में चलते हैं। मेरे कक्ष में चल के आदर सत्कार ग्रहण कीजिए।
आपके मुख से ऐसे वचन सुनकर संतोष हुआ युवराज, और अधिक प्रसन्नता इस बात की हुई है कि आपने मुझे शांति दूत के रूप में स्वीकार किया। ये शांति प्रस्ताव के बारे में हम कल बात करेंगे। आप यात्रा से आए हैं, विश्राम करें, थकान दूर करें। आइए। क्यों नहीं युवराज, अवश्य। क्या हुआ वासुदेव, आप ठहर क्यों गए? मैं आपके सत्कार भाव का सम्मान करता हूं युवराज, परंतु मैं शांति दूत हूं, शरणागत नहीं। और वैसे भी पांडवों ने मुझे अपने पक्ष में चुना है। और नीति अनुसार एक दूत आतिथ्य तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक उसका कार्य पूर्ण ना हो जाए। इसलिए क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं आपका सत्कार ग्रहण नहीं कर सकता। परंतु फिर आप कहां ठहरेंगे? आप उसकी चिंता ना करें युवराज, मेरे पास अपनी व्यवस्थाएं हैं। आइए भी ना वासुदेव, आप हमारे यहाँ पधारे, हम धन्य हुए। हमारे यहाँ आकर हमें कृतार्थ करें। हमने आपकी ऐसी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था की है वासुदेव कि आप हस्तिनापुर छोड़कर कहीं जाएंगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं जो सदा रहे, और ऐसा कुछ नहीं जो सदा ना रहे। तो फिर मेरे यहाँ होने ना होने का क्या अर्थ रह जाता है गांधार नरेश? वासुदेव, आपके कहने का तात्पर्य कुछ पकड़ में नहीं आया। यदि सागर में अपना हाथ डालोगे तो ऐसा अनुभव होगा कि संपूर्ण सागर तुम्हारा है गांधार राज। और यदि उसी सागर को मुट्ठी में बंद करने का प्रयास करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि उसमें डूब जाए। प्रणिपात। क्या चल क्या रहा है इस चलिए के मन में? कहीं से हमारी योजना का भान तो नहीं हो गया? शांत रहो दुर्योधन, शांत रहो। आज नहीं आया तो क्या हुआ? कल तो इसे सभा में आना ही होगा, और ये आएगा। क्यों? शांति दूत है, इसे अवश्य आना होगा, और फिर हमारी योजना सफल। वासुदेव, आपका आतिथ्य बनने का सौभाग्य मिला, मेरे लिए सम्मान की बात है। आशा करता हूं ज्येष्ठ पांडु पुत्रों की ओर से कोई सकारात्मक संदेश लाए होंगे। संदेश तो मैं लाया हूं महात्मा विदुर, परंतु वो संदेश मैं कल सभा में सबके समक्ष रखूंगा। प्रणिपात माधव, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे आराध्य मेरे घर पधारे हैं। सेवक, प्रभु के लिए भोजन लेकर आओ।
लगाइए प्रभु। मेरा प्रिय मिष्ठान नहीं दिखाई दे रहा। जानती हूँ आपको मिष्ठान बहुत प्रिय है वासुदेव, परंतु जब से कुलवधू का राजसभा में अपमान हुआ, हमने मिष्ठान त्याग दिया। हाँ वासुदेव, उसी दिन कुरुकुल के पतन का प्रारब्ध लिखा जा चुका था। जिसके कुल का नाश हो रहा हो वो विलाप करता, मिष्ठान कैसे खा सकता है। उसी दिन से हम ये साधारण भोजन ग्रहण करते हैं। ये विनाश एक नए आर्यव्रत को जन्म देगा महात्मा। जब अन्याय से न्याय के त्राण के लिए रणभेरी बजे तो वो अवसर शुभ ही होता है, और शुभ अवसर पर मिष्ठान आवश्यक है। और मैं यहां भोजन पर निमंत्रित हूं। अपना प्रिय मिष्ठान खाए बिना यहां से जाने वाला नहीं मैं। आइए मिष्ठान ग्रहण कीजिए। वाह काका श्री वाह। छप्पन भोग का आनंद लिया जा रहा है। आओ पुत्र दुर्योधन, तुम भी मिष्ठान ग्रहण करो। मिष्ठान नहीं तो क्या है ना काका श्री, मेरे मन में जो कड़वाहट भर दी है आपने, इस मिष्ठान की मिठास से मिट नहीं सकती है। कितने दोगले हैं आप। मन में कुछ और रखते हैं और वाणी में कुछ और। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। परंतु मुझे समझ में आ रहा है। मैं समझ गया हूं कि आप इतने वर्षों से क्या करना चाहते हैं। आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। वासुदेव हस्तिनापुर आए। ये मेरे संबंधी हैं। और इन्होंने अपनी सेना की शक्ति भी मुझे दी है, तो दोनों ही नाते से इनका सम्मान सत्कार करने का अधिकार पहले मेरा है। परंतु आपने क्या किया? आप उन्हें यहां ले आए ताकि आप अपने स्वार्थ और षड्यंत्र को पूर्ण कर सके। परंतु वासुदेव को निमंत्रित करने में मेरा क्या स्वार्थ है दुर्योधन? अरे स्वार्थ है काका श्री। राजसभा में प्रस्थान से पूर्व आपने यहां इसलिए लाए ताकि आप अपने वो प्रिय पांडवों के पक्ष में इन्हें उकसा सके। स्वार्थ है।